दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जब हमारे प्लान खत्म हो जाते हैं हमारे सिम में, जैसे कोई एयरटेल या फिर जियो अगर यूज कर रहे हैं, जब उसमें प्लान खत्म हो जाता है और जब हम लोग रिटेलर के पास रिचार्ज करवाने जाते हैं, तो आपको एक बात पता है कि जब रिटेलर रिचार्ज कर देता है तो यहाँ पे सवाल एक ये आता है कि उसको फायदा क्या मिलता है। जैसे हम 555 का रिचार्ज करवाते हैं, वो हमको कर देता है 555 का, लेकिन इसमें यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जब वो 555 का रिचार्ज कर देता है तो उसको क्या फायदा मिलता है। और यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब से ऑनलाइन रिचार्ज होने लगे हैं तब से रिटेलरों को क्या फायदा मिलता है और क्या इससे लोगों को रोजगार और बेरोजगार होना पड़ा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष शुक्ला करता हूँ आपका स्वागत इस नए वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा प्लान खत्म हो जाता है, जैसे हम कोई भी जियो या फिर एयरटेल चला रहे हो, तो हम जाते हैं रिटेलर के पास और रिचार्ज करवाते हैं। तो यहाँ पे सवाल एक ये आता है कि जब हम रिचार्ज करवाते हैं तो उस रिटेलर को फायदा क्या मिलता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब रिटेलर रिचार्ज करता है तो जिस कंपनी का वो रिचार्ज कर रहा है तो वो कंपनी उसको कुछ परसेंट प्रॉफिट देती है। जैसे 555 के रिचार्ज वो कर रहा है रिटेलर, तो उसको कुछ प्रॉफिट देगा, जैसे 0.50 या 50 पैसे या फिर 1.5 रुपए एक रिचार्ज पे उसको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल एक ये उठता है कि जब रिटेलर हमारे नंबर पर रिचार्ज कर देता है तो उसको फायदा क्या मिलता है। तो हम जाते हैं रिटेलर की दुकान पर, कोई भी शॉप पर जाते हैं और 555 का रिचार्ज करवाते हैं, तो उसको उस कंपनी, जिस कंपनी का वो रिचार्ज कर रहा है, वो कंपनी उसको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट देती है। जैसे 555 का रिचार्ज हुआ है तो उसमें 50 पैसे या 1.5 रुपए उसको प्रॉफिट मिल जाता है। और आपको बताना चाहते हैं कि जब वो टॉपअप करवाता है तो उसको, जैसे 500 का उसने टॉपअप करवाया अपने नंबर जिससे वो रिचार्ज करता है लोगों के लिए, कस्टमर के लिए, तो जब वो टॉपअप करवाता है तो जैसे 500 का टॉपअप करवाया तो उसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है उसमें कंपनी की तरफ से। और अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जब से लोग ऑनलाइन रिचार्ज करने लगे हैं, जैसे जियो की माई जियो ऐप पे जाके या फिर कोई उसकी वेबसाइट पे जाके, जियो की या फिर एयरटेल की या फिर आइडिया की जाके डायरेक्ट अगर रिचार्ज करवाते हैं या फिर पेटीएम से रिचार्ज करते हैं या फिर फोन पे से करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो या तो अगर पेटीएम से कर रहे हैं तो वो पेटीएम को मिल जाएगा जो 50 पैसे होगा या फिर 1.5 रुपए होगा। अगर फोन पे से कर रहे हैं तो वो कंपनी फोन पे को दे देगी। और यहाँ पे जब माई जियो या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके आप रिचार्ज करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने पास ही रख लेती है। और तीसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब से ये ऑनलाइन रिचार्ज होने लगे हैं तो यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि बहुत पहले अगर कोई भी अगर शॉप खोल लिया जाता था रिटेलर की तो वो एक तरीके से माना जाता था कि वीआईपी है हमारे कोई भी इलाके में, तो उसको माना जाता था कि वीआईपी है, यही रिचार्ज कर सकता है। लेकिन आज के दौर में इस समय इतने बेरोजगार हो चुके हैं ये रिटेलर कि बहुत कम ही लोग जा पाते हैं और बहुत कम ही रिचार्ज इनके पास हो पाते हैं। तो इससे ये पता चलता है जब से ऑनलाइन रिचार्ज या फिर ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है तब से लोग काफी बेरोजगार भी हो गए हैं। पहले ये होता था कि वो अपनी शॉप खोल के रिचार्ज भी कर सकता था और भी कमाने के उसके पास जरिया थे, वो फोटो कॉपी वगैरह की मशीन रख के फोटो कॉपी करता था या फिर लीड वगैरह बेचता था। लेकिन जब से रिचार्ज भी खत्म होने लगे हैं तो इनकी ग्रोथ भी कम हो गई है। और एक तरीके से देखा जाए, जब से ये ऑनलाइन का जमाना चला है तो ये एक बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ये रिचार्ज करते थे, इनको कुछ प्रॉफिट मिलता था, अपनी दुकान चलाते थे, लेकिन इस समय कुछ भी नहीं है। तो आइए भी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।